स्टोरी ऑफ बैलेंस शीट। यह किताब जयप्रकाश इंदौरा द्वारा लिखी गई है। यह किताब कल्पनाओं व सत्य घटनाओं पर आधारित है तथा घटनाओं के आधार पर अकाउंटिंग के नियमों का वर्णन किया गया है तथा कहानियों के माध्यम से बैलेंस शीट को समझाया गया है। यह किताब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, सभी कंपनीज, फर्म्स, एलएलपी, टीचर, स्टूडेंट व अन्य अधिकारियों के लिए लाभकारी है। अतः इस किताब को खरीदें तथा इस किताब के अंदर दी गई कहानियों को पढ़ते हुए अकाउंटिंग सिस्टम को समझें और समझकर बैलेंस शीट तैयार करें व उसका विश्लेषण करें। बैलेंस शीट तीसरा अध्याय यानी तीसरा संस्करण। यह किताब जयप्रकाश इंदौरा जो कि CSIR सीरी में वित्त एवं लेखा नियंत्रक के पद पर कार्यरत हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यताएं MA इंग्लिश, B.Ed, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट और दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की उपाधि। इस किताब में कहानियों के अलावा जो नियम हैं वो चित्रों के माध्यम से भी समझाए गए हैं, क्योंकि कहानियों के माध्यम से किसी भी चीज़ को समझना आसान होता है। इसलिए इस किताब को लिखने में कहानियों का सहारा लिया गया है। कुछ कहानियाँ काल्पनिक हैं तथा कुछ कहानियाँ सत्य घटनाओं पर आधारित हैं। अतः ये किताब खरीदें व कहानियों को पढ़ते हुए बैलेंस शीट के बारे में जानकारी हासिल करें। इस किताब के 248 पृष्ठ हैं। इस किताब के अंदर विभिन्न चित्रों के माध्यम से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट व बैलेंस शीट को समझाया गया है तथा बैलेंस शीट का चित्रण भी किया गया है। चित्रों के माध्यम से किसी वित्तीय वर्ष में आने वाली आय किन किन सालों की हो सकती है, इसको चित्र के माध्यम से समझाया गया है। क्योंकि एक वित्तीय वर्ष में पिछले वित्तीय वर्ष की कुछ राशि हो सकती है, कुछ राशि इसी साल से संबंधित हो सकती है और कुछ राशि अगले साल से संबंधित हो सकती है, क्योंकि कई बार
किसी चीज़ के लिए हम एडवांस राशि लेते हैं, उसके बाद ही उसके आगे के कार्य किए जाते हैं, सेवाओं का निष्पादन किया जाता है। इस चित्र में ये 3 दान पात्र 1, दान पात्र 2, दान पात्र 3 दर्शाया गया है। इन 3 दान पात्रों में टैप्स के माध्यम से या टैप्स को सिंबल बनाते हुए पैसे का आना दिखाया गया है, तथा अगले चित्र में जो टैप्स नीचे की तरफ लगाई गई हैं उनसे दान पात्र से पैसे का निकलना दिखाया गया है। ये पैसा विभिन्न खर्चों के लिए निकाला जाता है। ये चित्र बिल्डिंग्स का जो चित्र है, इसमें ये जो अंक दर्शाए गए हैं 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1 ये बैलेंस शीट में वर्णित शेड्यूल्स के नंबर्स हैं। ब्लॉक ए जो है वो रेवेन्यू अकाउंट्स के लिए है और ब्लॉक बी कैपिटल अकाउंट्स के लिए है। अलग अलग शेड्यूल्स 14, 13, 12 ये अलग अलग बिल्डिंग के माध्यम से दिखाए गए हैं और एक बिल्डिंग में कई मदों की खर्चा, यानी एक ही बिल्डिंग में या एक ही शेड्यूल में विभिन्न प्रकार के खर्चे हो सकते हैं और वो खर्चे भी अलग अलग अधिकारियों या कर्मचारियों के द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। इसलिए ये जो शेड्यूल्स हैं इनको बिल्डिंग्स के माध्यम से दर्शाया गया है। बाकी जो डिटेल है वो किताब में दी गई है। ये सारी की सारी बातें कहानियों के माध्यम से दर्शाई गई हैं। ये जो चित्र है ये रिसीट एंड पेमेंट से संबंधित चित्र है। इसमें 3 दान पात्रों में पैसा ऊपर से पैसा डाला जा रहा है, तो नीचे के जो शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स के नंबर हैं 14, 13, 12, 8, 6, 5। इनके माध्यम से पैसा विभिन्न खर्चों के लिए निकाला जा रहा है। इसलिए ये जो चित्र है ये साल भर होने वाले प्राप्तियों व भुगतान का चित्र है तथा पूरे साल का कैश फ्लो का चार्ट भी इसे हम कह सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें कहानियों के माध्यम से दर्शाई गई हैं। ये किताब पूर्णतया कहानियों से भरी हुई है। इस किताब में 248 पेज हैं। सभी प्रकार के खर्चे, आय व्यय, बैलेंस शीट, पात्रों के माध्यम से स्टोरियों को बताते हुए इस किताब की रचना की गई है। ये पेट्रोल पंप, यह है एक पात्र जिसका नाम सोहन है, उसका है। इस चित्र के माध्यम से डेबिट और क्रेडिट को और डबल एंट्री बुक कीपिंग के सिस्टम को समझाया गया है। और यह
कहानियों के माध्यम से ही समझाया गया है। यह चित्र एक सत्संग का है। इसमें श्रद्धालु लोग बाबा जी से आशीर्वाद लेने के लिए एकत्रित हुए हैं तथा इन श्रद्धालु लोगों ने टिकट लेकर के ही इस सत्संग में आए हैं तथा ये बाबा जी से आशीर्वाद लेंगे ताकि इनका जो जीवन है जो सुखमय हो सके और इनका जो भविष्य उज्जवल हो सके। बाबा जी को ये कहा जाता है कि कोई देवीय शक्ति का वरदान प्राप्त है, इसलिए लोगों की जब भी सत्संग होता है तो यहाँ इतनी ही ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है और ये भीड़ टिकट लेकर के ही आती है। जो टिकट का जो पैसा है वो मंदिर में होने वाले विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरा का पूरा जितने भी चार्ट हैं ये सब बैलेंस शीट के शेड्यूल्स हैं। इनमें विभिन्न प्रकार का खर्चा का, आय का और व्यय का हिसाब किताब मदों के अनुसार दर्शाया गया है। इस किताब में हिंदी भाषा का भी कहीं कहीं उपयोग किया गया है, क्योंकि अपनी मातृभाषा के माध्यम से किसी भी चीज़ को समझाने में ज़्यादा आसानी होती है और कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा में किसी भी चीज़ को अच्छे से और जल्दी से समझ पाता है। अतः हालांकि यह किताब मूलतः इंग्लिश में है, लेकिन कहीं कहीं वर्नैकुलर का भी यूज़ किया गया है। अतः किताब खरीदें और कहानियाँ को पढ़ते हुए बैलेंस शीट का विश्लेषण करें। यह किताब amazon.com, फ्लिपकार्ट, नोशन प्रेस पब्लिशिंग आदि स्टोर्स पर पब्लिशर के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अतः आप जिस किसी को भी ये बुक पढ़नी है वो amazon.com, फ्लिपकार्ट व नोशन प्रेस पब्लिशिंग से ये बुक खरीद सकते हैं। यह चित्र पब्लिशिंग का सर्टिफिकेट है जो कि तीसरे संस्करण के लिए नोशन प्रेस द्वारा जारी किया गया है। तो इस किताब का पब्लिशर नोशन प्रेस पब्लिशिंग हाउस, चेन्नई, तमिलनाडु, इंडिया है। इस किताब को खरीदें, पढ़ें। धन्यवाद।